अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेट्स लर्न के साथ मैं हूं आपका दोस्त दाऊद अहमद। हमने जैसा कि आपको पता है कि हमने टेंस सीरीज शुरू कर रखी है और टेंस सीरीज के अंदर हम देख रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने सिंपल सेंटेंसेस को देखा था, तो अगली वीडियो के अंदर हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे डील करना है। आज की हम वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया फिक्रात हैं, तो उनको हम कैसे डील करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, सवालिया फिक्रात की, तो पहचान वही है। उर्दू फिक्र के अंदर हमेशा आएगा ता है, ती है, ते है वगैरह वगैरह, लेकिन इसके साथ कोई ना कोई सवाल पूछा जाएगा, जैसे क्या क्या का लफ्ज आ जाएगा, कब का आ जाएगा, क्यों का आ जाएगा, कैसे आ जाएगा। तो इस तरह के फिक्रात जब स्टार्ट होंगे उर्दू फिक्रात के अंदर, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये फिक्रात आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सवालिया है। और उसके साथ फिर हमें बनाने का तरीका जो है ये हमारे पास होगा, तो हमें पता होगा कि ये बनाने कैसे। सबसे पहले हमारे पास सिंपल हम सवालिया को जब देखेंगे तो डू या डज को फिक्रे के स्टार्ट के अंदर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन बहुत बात ये होता है कि उर्दू के फिक्रात पूछे जाते हैं लेकिन उसके अंदर लफ्ज इस्तेमाल होता है क्यों, कब, कैसे। 5 W's प्लस 1 H, इनमें से कोई भी उर्दू का लफ्ज आ जाए, क्यों, कब, कैसे, कहां, तो इनकी इंग्लिश जो है ये बिल्कुल डू या डज से भी स्टार्ट के अंदर, डू या डज से हमने पहले लगा देनी है। हमारे पास हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, इनमें से कोई भी आ जाए, 5 W's प्लस 1 H में से कोई भी आ जाए उर्दू फिक्रे के अंदर, से क्यों है, कब है, कैसे है, तो उसकी इंग्लिश हमने डू और डज से भी पहले लगा देनी है। पहले हम सादा फिक्रे को देखेंगे, जैसे क्या वो स्कूल जाता है, सबसे पहले वही काम आपने सब्जेक्ट को अदा करना है, वर्ब को अदा करना है और ऑब्जेक्ट को अदा करना है। जब ये अदा कर लेंगे तो आसानी के साथ हम यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। आगे हमारे पास ये सादा सवाल ही है, इसके अंदर ये क्यों, कब, कैसे, कहां, अभी वो वाला लफ्ज उसके अंदर नहीं आया। इससे अगला जो हम फिक्रा करेंगे उसके अंदर आपको इस चीज की समझ आएगी। फिलहाल सिंपल आपने यहां तक देखना, इसको हम देखते हैं बाद में। क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो स्कूल जाता है, ता का मतलब है कि एक बंदा है, वो है, वो की इंग्लिश आती है ही, और ही के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा। तो ऑब्वियसली हम अपने चार्ट जब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ही शेड या कोई सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, डज। तो हम क्या लगाएंगे, डज। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो की इंग्लिश क्या है, डज ही, वर्ब की पहली फॉर्म गो, और ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल। आगे क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उर्दू फिक्र का आखिर पर भी होगा और यहाँ पे भी होगा, तो ये क्वेश्चन मार्क हमें ये बताता है कि ये सवालिया फिक्रा है। अच्छा, अगर हम इस फिक्र को चेंज करते हैं, जैसे हमने कहा कि अगर 5 W's प्लस 1 H में से कोई भी आ जाए तो उसकी इंग्लिश हमने इसके से डू या डज से भी पहले लगानी है। तो वो कैसे लगानी है, अब ये जैसे क्या बस हो जाता है तो हम इस फिक्रे को चेंज करते हैं, नया फिक्र लिखते हैं, वो स्कूल क्यों जाता है। अब देखिए क्या लफ्ज नहीं आया, क्यों आ गया, वो स्कूल क्यों जाता है। अब क्यों आ गया तो हमें पता चल गया कि ये तो सवालिया है। ता है आ गया तो पहचान होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। अब उसके बाद हमें सब्जेक्ट को अदा कर लेना है, वर्ब को अदा कर लेना है और ऑब्जेक्ट को अदा करना है। अब है इसके बनाने का तरीका। तो बनाने के तरीके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्यों, कब, कैसे ये फिक्रात के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल हो तो इन फिगर आपने डू या डज से पहले लगा देनी है। 5 W's प्लस 1 H में से अगर कोई भी चीज आ गई, ये 5 W's और 1 H है, आपके who, when, what, where, why, how, तो ये आपके पास 5 W's प्लस 1 H है। इनमें से कोई भी अगर उर्दू फिक्रे का लफ्ज आता है तो उसकी इंग्लिश आपने डू या डज से भी पहले लगा देनी है। तो वो स्कूल क्यों जाता है, क्यों की इंग्लिश why। अब ही के साथ हमेशा क्या लगता है, डज, why does he, आगे go to school। तो ये हमारे पास सादा सा ये फिक्र बनेगा। आसानी के साथ हमने कवर कर लिया, क्यों, क्योंकि हमें पहचान की थी, हमें बनाने का तरीका का भी पता था, हमें ये भी पता चल गया कि 5 W's प्लस 1 H में से कोई भी फिक्रे के अंदर लफ्ज आ जाए उसकी इंग्लिश हमने स्टार्ट के अंदर लगा देनी है, बाकी बनाने का तरीका सेम रहेगा। अब हम किसी फिक्रे दूसरे फिक्रे को देखते हैं जिसके अंदर कोई डू जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसे यहां पे लिखते हैं, मैं खाना क्या मैं खाना खाता हूं, ये सवाल फिक्र है। अब मैं इसके अंदर सब्जेक्ट,
खाता वर्ब है और खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब खाने को खा, तो अब इसके अंदर बनाने का तरीका सबसे पहले क्या आएगा, डू आएगा, क्योंकि मैं के साथ डू लगेगा, डू आई ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। आगे इसका अगर आपने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मार्क ना क्वेश्चन सवालिया फिक्रा बनाना है तो मैं खाना क्यों खाता हूं, मैं खाना क्यों खाता हूं। अब ये भी सवाल ये है, आती है पहचान होगी हमारी, बनाने का तरीका हमारे सामने है और इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने लगा कर लिया। बनाने का तरीका सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर उर्दू फिर के अंदर क्यों, कब, कैसे, कहां ये आ जाए तो इंग्लिश सबसे पहले के अंदर सबसे पहले लिखते हैं तो क्यों है, व्हाई, और मैं के साथ कौन सा आगे वर्ब लगेगा, डू, व्हाई डू, और आगे आई ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। तो ये था आपके पास सिंपल क्वेश्चन, जो अगर सवाल फिक्र के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, सवाल पूछा गया है तो उसको आप कैसे कवर अप करेंगे, कैसे आप लिखेंगे। तो ये सबसे पहले आप पहचान को देखते हैं, उसके बाद बनाने के तरीके को देखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को अलग कर लेते हैं, फिर चार को साथ साथ देखते हैं कि ही शी इट, या कोई हमारे पास इस तरह कोई हमारे पास या कोई सिंगुलर नेम है तो उसके साथ हमें डू लगाना है, आई वी यू देख रहे हो, इनमें से कोई सब्जेक्ट हो तो हमने क्या लगाना है, डू। तो ये हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको हमें इस्तेमाल करना है और बनाने का तरीका आपके सामने है। फाइव वैल्यू प्लस वन इसमें से कोई हो तो उसको फिक्रे के स्टार्ट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस टेंस के इस सवालिया फिक्रों की आसानी के साथ समझ आ गई होगी। तो दुआ में याद रखिए, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो।